Yes, my dear friends, welcome back in part 2 of Albert Einstein. देखिए, द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 के अंदर उन्होंने शादी कर ली और उनके दो बेटे भी थे, लेकिन कुछ सालों बाद में मैरिज जो थी ना वो चल नहीं पाई और वो टूट गई। और मिलेवा जो था वो फाइनली अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को ख़त्म कर पा रही थी, क्योंकि वो अपनी हाउसवाइफ बन करके ज़्यादा खुश नहीं थी। कुछ सालों के फाइटिंग के बाद में उनका डाइवर्स हो गया 1919 में, और आइंस्टीन ने जो थी ना अपनी कज़िन एल्सा से सेम ईयर शादी कर ली। आइंस्टीन के न्यू पर्सनल चैप्टर जो थे ना वो पूरी दुनिया में फेम पा रहे थे। 1915 के अंदर ही हैड पब्लिश द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पब्लिश कर दी थी, और विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने इसके थ्रू नई इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी को समझाया था। इसमें बताया था कि एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ, और 1990 के अंदर जो सोलर एक्लिप्स हुआ था उसके अंदर ये थ्योरी बिल्कुल सही साबित हो गई थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टीन करेक्टली ये काउंट कर चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे कि विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो स्टार है, लाइट वहाँ से, लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार से लाइट जो है वो कितना ट्रैवल करेगी और कितना टाइम लेगी थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूज़पेपर ने प्रोक्लेम किया कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। ये क्या है? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर 1921 के अंदर। उनके ऊपर सम्मान, इनविटेशन पूरी दुनिया से आने लगे, और पूरी दुनिया की प्रेस जो थी ना उनके ऊपर क्या कर रही थी? बरसात कर रही थी सम्मानों के ऊपर। नाजी जो थे ना वो जर्मनी में 1933 में आ चुके थे। आइंस्टीन जो थे ना वो अब यूएसए एमिग्रेट कर गए थे। 5 साल के बाद में उनकी द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, बर्लिन के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन आ चुका था। अमेरिकन फिजिस्ट जो थे ना वो बहुत तेज गुस्से में थे। ज़्यादातर जो थे ना वो कह रहे थे वी हैड फ्लेड फ्रॉम द फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। जैसा कि आइंस्टीन ने किया था, ज़्यादातर लोग फासिज्म की वजह से जर्मनी से जा रहे थे, लेकिन नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब लोगों को ये लग रहा था, और आइंस्टीन भी डर रहे थे कि कहीं एटॉमिक बम जो है ना वो नाजीज ना बना ले और उसका यूज़ ना कर ले। अब देखिए, एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब जैसा कि कलीग थे, साथी थे, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लिखा कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट। अगर एक पोर्ट पे भी एक ऐसा सिंगल बॉम्ब को एक्सप्लोड किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा कि आसपास के जितनी भी एरिया है उसको क्या कर देगा? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। उनके वर्ड्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और अमेरिकन ने एटॉमिक पावर को सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट में डेवलप कर लिया, और उन्होंने जापानी सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 के ऊपर ये गिरा दिया था। आइंस्टीन जो थे ना वो इस इवेंट से, इस डिस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा उनको गहरा सदमा पहुंचा, और इस बार उन्होंने पब्लिक यूनाइटेड नेशन के अंदर भी उन्होंने लिख दिया था, और इन इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और जिस तरह से जो लेटर रूजवेल्ट को लिखा था उन्होंने, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले डिकेड तक गेट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में अब इन्वॉल्व हो गए थे। वो प्रदर्शन कर रहे थे कि किस तरह से इस तरह की अपनी जो पॉपुलरिटी उन्होंने कमाई थी, जितनी भी प्रेस में उनकी पॉपुलरिटी थी, वो डेमोक्रेसी और पीस के लिए अब यूज़ कर रहे थे, कि अपनी पॉपुलरिटी को उन्होंने पॉजिटिवली यूज़ किया कि किस तरह से हमें शांति के लिए हमेशा जीना चाहिए। आइंस्टीन जो थे 1955 के अंदर उनकी डेथ हो गई 76 की एज के अंदर, लेकिन उनको हमेशा एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर और एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही साइंस के अंदर एक क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने दुनिया को एक ऐसी थ्योरी दी जो आज तक भी हम पढ़ रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन का पार्ट 2। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम।